नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गत वर्षों में गन्ना किसानों को कई सारी वैरायटियां बुआई के लिए दी गई, लेकिन लगभग सारी ही गन्ना प्रजाति किसानों ने बो करके फेल कर दी। महंगे महंगे बीज खरीदे किसानों ने, क्योंकि 0238 वैरायटी में एकदम से बहुत ज्यादा रोग आने लगा। कई जगह तो ऐसी थी जहां पे रेड रोड के कारण खेत के खेत सूखने शुरू हो गए और किसानों के अंदर बहुत बुरे तरीके से डर फैल गया कि भाई अब अगर 0238 लगाया तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगी। जो भी प्रजाति संस्थानों की तरफ से रिलीज हुई, किसानों ने उसको बहुत महंगे महंगे रेटों पे खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन रिजल्ट बाद में ये निकला कि सारी ही प्रजाति किसानों ने बो करके फेल कर दी और किसानों का बहुत सारा पैसा इसमें बर्बाद हुआ। अब भी किसानों को कोई ऐसी वैरायटी दिखाई नहीं दे रही जो आगे आने वाले सीजन में बुआई करके किसान एक अच्छा उत्पादन ले सके। इसीलिए हमारी तो ये गुजारिश रहती है गन्ना संस्थानों से कि ऐसी वैरायटी बनाई जाए किसानों के लिए और चीनी मिलों के लिए जिसमें उत्पादन देने की भी क्षमता हो, जिसके अंदर चीनी का परता भी बहुत अच्छा हो। हम ये नहीं चाहते कि भाई चीनी मिल घाटे में जा। ये सारी की सारी वैरायटियां पतली निकली, इनमें उत्पादन देने की क्षमता कम पाई गई। हाँ, इनमें जमाव बहुत अच्छा है, ब्यात कल्ले बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है, गन्ने की जो मोटाई है, वो इन वैरायटियों में नहीं पाई गई, जिस वजह से गन्ना किसानों ने यहाँ से मिली हुई सारी वैरायटियों को फेल कर दिया। अब दो प्रजाति और आई हैं। एक तो कोलक 16-202, जिसकी बुआई किसानों ने करी। 10 में से 8 किसान इसे भी यही कह रहे कि भाई हमारे पास तो ये अच्छी नहीं हुई। हालांकि मेरा कहना यह है कि कोई भी वैरायटी समय लेती है मिट्टी पकड़ने में। आप उसकी बुआई करें, थोड़ी थोड़ी करते रहें, 1-2 साल बाद वो अपना पूरा रूप दिखाएगी कि उसमें उत्पादन देने की कितनी क्षमता है। इसमें 18-231 थोड़ी सी बेहतर मानी जा रही, गन्ना किसानों के पास अच्छी खड़ी। अच्छा, एक बात कहूँ मैं किसान भाइयों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भाई वैरायटियों में बिल्कुल दम नहीं। मैंने ये अच्छे खेत भी खड़े देखे इनके, लेकिन उसमें बात ये आ जाती है कि वो सब जागरूक किसान है, ट्रेंच पे उन्होंने गन्ना लगा रखा, लागत भी ठीक ठाक है, जानकारी है उनको, सारा अनुभव उन्होंने झोंका शुरुआत में जब गन्ना किसान नई वैरायटी लगाते हैं। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर 28 इंच 30 इंच के की बुआई के किसान हैं। आप सब जानते हैं अगर 0238 से कम उत्पादन कोई वैरायटी देती है तो गन्ना किसान उसको बिल्कुल फेल कर देंगे, क्योंकि एक तरफ तो गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे। आपने सुना होगा कि भाई हरियाणा में 415 तक अर्ली वैरायटी का रेट पहुंच गया और यूपी में 370 ही है। ये भेदभाव भी बहुत बुरा है किसानों के साथ। सभी किसान एक है, सभी जो गन्ना किसान है, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो या उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो, सब के जो रेट हैं वो एक जैसे होने चाहिए और सभी संस्थानों की जो वैरायटियां हैं वो सभी को बोने के लिए दे देनी चाहिए। ये भी पाबंदी हटनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र की वैरायटी सिर्फ महाराष्ट्र में लगेगी। किसान भाइयों, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो एवरग्रीन है, लेकिन अलग अलग संस्थानों की है, अलग अलग स्टेटों में वो बोई जाती है और यूपी में वो इसी कारण से किसानों को बुआई के लिए नहीं दी जाती। कहा जाता है कि भाई ये तो अदर स्टेट की है, ये यहाँ नहीं चलेगी। जैसे VCF 517 एवरग्रीन वैरायटी है किसान भाइयों, इसको किसी भी क्षेत्र में लगा लो, बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देने की इसके अंदर क्षमता है। गन्ना बिल्कुल देखने में 15-0-23 जैसा लगता है इसका, और ग्रोथ हर किसान के पास, चाहे इसको 28 इंच पे लगा दी, चाहे ट्रेंच में लगा दी, चाहे किसी भी विधि से इसकी बुआई करी, किसान भाइयों जबरदस्त उत्पादन इस वैरायटी ने दिए। हर किसान के पास गन्ना बहुत मोटा, चीनी की भी बहुत अच्छी मात्रा है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो वैरायटी अच्छी है, जिसमें चीनी की मात्रा अच्छी है, जिसमें उत्पादन देने की अच्छी क्षमता है, वो किसानों को दे देनी चाहिए। तो एक तो VCF 517 है, एक 86-032 आज भी महाराष्ट्र में ज्यादातर गन्ना किसानों की पहली पसंद है और वो इसी को लगाते हैं। किसान भाइयों, ये भी किसानों को दे देनी चाहिए कि भाई किसी भी स्टेट में इसकी बुआई कर लो, इसमें चीनी की मात्रा भी अच्छी है और गन्ना बहुत ही मोटा और बहुत ही सुदृढ़ है। रोग अभी भी इसमें बहुत ही नाम मात्र है। हमारे क्षेत्र में भी, यूपी में भी कुछ किसानों ने इसको लगा के देखा, बहुत अच्छी हुई है। तो ये कुछ वैरायटी ऐसी है जिनको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। एक वैरायटी मैंने देखी, मैंने भी खुद लगाई, COM 11082। किसान भाइयों यकीन मानिए, उसकी मैंने रिकवरी भी कराई। जब मैंने बुआई करी, अपने कामदार को बुला के उनको गन्ने दिए, भाई जी आप इनका रिकवरी करा के देखो, हम बोले या ना बोले। उन्होंने रिकवरी के बाद मुझे बोला, मनोज भाई आप बोलो, इसमें बहुत अच्छी चीनी की मात्रा निकली। मैं ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको।
और ये बीच में उनका खुद फोन आया कि भाई वो कैसा खड़ा मकब है, बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी गन्ने ने। तो 11-082 बहुत अच्छी वैरायटी है, एवरग्रीन, बहुत जबरदस्त वजन है, चीनी की मात्रा अच्छी है, पत्ता बिल्कुल हरा रहता है लास्ट तक, उसको लगाओ। बहुत बीज है हमारे क्षेत्र में, मैं इस बार भी वीडियो डाल लूंगा, जिस भी किसान को चाहिए बहुत आसानी से बहुत सस्ते में मिलेगा। दूसरा जो मैंने बताया 86-032 एक VCF 517, तो कुछ वैरायटियां ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं लगा लो वहीं पे ही अच्छा उत्पादन दे रही। किसानों को ये बुआई के लिए दे देनी चाहिए और किसानों को आजाद कर देना चाहिए कि भाई आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, बस चीनी की मात्रा इसमें होनी चाहिए। और जो नई नई वैरायटी आ रही है उनका थोड़ा थोड़ा बीज लगाते रहो किसान भाइयों, बहुत ज्यादा पैसा उन पे खर्च ना करो। और वैरायटियां मैं फिर कहूंगा, मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगा, हालांकि किसान खुद बो के निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि भाई ये कैसा उत्पादन देने वाली है, इसीलिए किसानों ने सारी वैरायटियां जो गत वर्षों में दी गई वो फेल कर दी। मैं तो ये कहूंगा अभी भी जो नई वैरायटी आ रही है आप उनको थोड़ा थोड़ा लगाओ, गैप दे के लगाओ, अच्छी प्रकार से अपने पास उनको पालो। देखो एक साल अगर अच्छा निकलता है, अच्छी चलती है वैरायटी तो बिल्कुल लगाओ। जैसे होलक 16-202 है, इसमें मैं आपको सच्चाई बताऊं 10 में से 5 किसान ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो ठीक होगी और 5 ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। जिसके पास ठीक हुई है मैंने देखा किसान भाइयों, बवाल गन्ना खड़ा है, बहुत अच्छा वजन है, ठोस है बिल्कुल वैरायटी, जमाव भी अच्छा। लेकिन जिसके पास नहीं हुई बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत ही कम ग्रोथ है। ऐसे ही 18-231 को भी कुछ किसान बहुत अच्छा बता रहे हैं और कुछ किसान इसको भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं लगता ये चलेगी। तो मेरा कहना ये है आप अपने पास तैयार करें, थोड़ा थोड़ा बीज लें। 16-202 के लिए मैंने आज एक नंबर डाला था, बिल्कुल मिल रेट पे दे रहे हुए किसान, आप उनसे ले लो थोड़ा बहुत बीज। और भी बहुत सारी वीडियो में डाल लूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो समय समय पे, जहाँ पे से सस्ता बीज आपको मिले। और एक करनाल की CO 17-018 आई है किसान भाइयों, सामान्य की वैरायटी, थोड़ा सा बीज उसका भी लगाना इस बार, वो भी बहुत अच्छी है, मोटाई भी ग्रोथ भी गन्ने की अच्छी है, चीनी की मात्रा भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको चीनी मिले भी ले लेंगे। इन वैरायटियों के अलावा जो नई वैरायटियाँ पिछले कई सालों से दी गई और जो अभी भी मैंने जिनके नाम लिए जो संस्थान की पास है, मुझे अभी नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है। समय लगेगा, कौन सी वैरायटी पकड़ करेगी अभी भी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, जो मैंने बताई ये कुछ एवरग्रीन वैरायटियां हैं, कई सालों से ये पास हैं अर्ली में, हालांकि दूसरे स्टेट में पास है, हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर आप इनको लगाते हैं तो इनकी रिकवरी अपने कामदार से चेक करा लो, उनको बोल लो कि भाई देख लो, चेक कर लो, अगर अच्छी तुम्हें लगे तो हम बोलेंगे बढ़ा लेंगे, किसी और को भी दे देंगे, नहीं तो भाई ये जो नहीं है इनमें तो अभी कुछ दम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि करनाल की कोई वैरायटी बहुत अच्छी रिलीज भी होगी और किसानों को उत्पादन देने की क्षमता इसी संस्थान की वैरायटी में निकलेगी, क्योंकि इनका विशेष ध्यान है। डॉक्टर साहब से मेरी खुद पर्सनली बात हुई थी एक बार, वो कह रहे थे कि हम तो ये चाहते हैं कि किसान बहुत खुशहाल हो, हमारा ध्यान तो ये रहता है कि हमेशा ऐसी वैरायटी जाए जिसकी मोटाई बहुत अच्छी हो, जिसमें चीनी पत्ते के साथ साथ किसान को उत्पादन देने की भी क्षमता हो। इसीलिए करनाल की आप कोई भी वैरायटी उठा के देखना, वो मोटी निकलेगी किसान भाइयों, हमेशा। कोई भी वैरायटी, जिस प्रकार से कोयम्बटूर दर महाराष्ट्र की वैरायटी मोटी निकलती है, ऐसे ही करनाल की भी वैरायटी हमेशा मोटी निकलेगी। इसीलिए गन्ना किसान करनाल की वैरायटी को विशेष रूप से देखते हैं, ध्यान देते हैं उस पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से ही कोई वैरायटी लगेगी। तब तक ये कुछ एवरग्रीन वैरायटी ये लगा लो, या जो पास हो रही है उनको थोड़ा थोड़ा लगाओ। धन्यवाद।